आज हम करेंगे हार्नेक इनइक्वालिटी। क्या करेंगे? हार्नेक इनइक्वालिटी। हार्नेक इनइक्वालिटी में क्या है वो देखो। ये कहता है कि सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक वी सेट है और एक यू सेट है। ठीक है, वी क्या है? यू का सबसेट है। और यू क्या है? कोई भी एक ओपन सेट। क्या है? ओपन सेट है। वी क्या है? कनेक्टेड ओपन सेट है। क्या है? कनेक्टेड सेट है। क्लियर? कनेक्टेड सेट है। कनेक्टेड सेट कौन से होते हैं? कनेक्टेड सेट वो होते हैं जिसमें से हम कोई भी दो पॉइंट उठाएं और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वापस उसी सेट के अंदर आ जाती है, तो उस सेट को हम कनेक्टेड कहते हैं। तो वी क्या है? कनेक्टेड भी है और ओपन भी है। और कैपिटल यू आपका कैसा सेट है? आपका ओपन सेट है। क्लियर? कैपिटल यू कैसा सेट है? ओपन सेट है। समझ में आ गया इसमें? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए आगे। फिर क्या है, ये कह रहे हैं कि आपको एक कांस्टेंट मिलेगा सी, सच दैट कि यू का जो सुप्रीमम है वो छोटा होगा इन्फीमम से। देखो मोस्टली होता क्या है, इन्फीमम आपका सुप्रीमम से छोटा रहता है, राइट। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको एक कनेक्टेड सेट के लिए हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा सच दैट कि जो सुप्रीमम है ना वो छोटा हो जाएगा इन्फीमम से, अगर आप उस इन्फीमम को सी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो। क्लियर है? और ऐसा कब भी होगा? तब भी होगा जब वी आपका कनेक्टेड सेट होगा। क्लियर है? फिर ये कह रहा है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव हार्मोनिक फंक्शन कैपिटल यू, सॉरी स्मॉल यू। जो स्मॉल यू कैसा फंक्शन दिया है? स्मॉल यू हमें हार्मोनिक फंक्शन दिया है। हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं? वो सारे फंक्शन जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इनके डेल यू इज इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। इन पार्टिकुलर हमें ये चीज़ बतानी है कि जो यू ऑफ एक्स है वो सी यू ऑफ वाई से छोटा हो और 1/c/y से बड़ा हो। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके पेपर में थ्योरम आती है और डायरेक्ट नेम से ये थ्योरम आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट नेम से ये थ्योरम आएगी जिस आपके सिलेबस में। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसके अंदर एक आर मान लिया। आर हमारा क्या है? वी सेट था। ठीक है, सपोज यू आपका ये सेट है, वी इसके अंदर कोई सेट है। ठीक है, तो इसने कहा कि वी और डेल वी, ठीक है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना इसको हम क्या ले रहे हैं? आर। क्लियर है? जो वी और इसकी बाउंड्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम क्या ले रहे हैं? वो डिस्टेंस बाय में 4, ये हम क्या ले रहे हैं? आर ले रहे हैं। क्लियर? फिर आपको पता है कि वी किसका सबसेट है? यू का। ठीक है, वी अपने आप में वी क्लोजर का होगा क्योंकि हर कोई सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, तो वी क्लोजर का सबसेट है। क्लोजर किसका सबसेट है? यू का। क्लियर है? दूसरी बात, आपको पता है कि वी आपका क्या है? कनेक्टेड है। वी क्लोजर क्या है? क्योंकि देखो ये क्या होता है आपको पता है, क्लोजर एक क्लोज्ड सेट होता है, क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, तो ये कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। तो वी क्लोजर कैसा सेट है? कॉम्पैक्ट सेट है। तो हमें पता है कि अगर हमारा कोई सेट ओपन होता है तो ओपन सेट के अंदर बाउंड्री नहीं आती। अगर बाउंड्री नहीं है तो सेट और उसकी बाउंड्री के बीच की जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगी? एम्प्टी, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसे ही वी क्लोजर भी किसका था? यू का था। वी क्लोजर भी किसका सबसेट था? यू का सबसेट था ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो वी क्लोजर है और बाउंड्री ऑफ यू है इनके बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें एक चीज़ और डेफिनेशन पता है, ग्रेजुएशन में हम एक डेफिनेशन करते थे कि अगर आपके पास कोई एक सेट है जो कम्पैक्ट है और दूसरा जो सेट है वो क्लोज्ड है और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आती है, तो ऐसे केस में जो आपका ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कि ए बी कम्पैक्ट है, बी क्लोज्ड है और उनके बीच में कुछ नहीं मिलता, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है, उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, उनका डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? जीरो से बड़ा आएगा। तो इस थ्योरम को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो चेक करो, आपके पास यहाँ पे दो सेट हैं, एक आपके पास वी क्लोजर है और एक डेल यू है। ठीक है, वी आपका कैसा है? यहाँ पे आपका क्लोज सेट है, कम्पैक्ट है। ठीक है, और ऐसे ही डेल यू है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। अगर मतलब वी कर्ल, ठीक है, वी बार और कर्ल यू के बीच का डिस्टेंस भी अगर, एक सेकेंड यहाँ पे देखो आप ध्यान से, कि अगर वी क्लोजर और साथ के साथ आपका कर लियो, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो है तो आपको पता है कि वी तो उससे भी छोटा सेट है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, राइट। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया है ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये मेरा था क्या? आर। इसका मतलब क्या है? आर आप नंबर जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा?
पॉजिटिव, ठीक है। जो आपने आर लिया है डिस्टेंस, वो आर आपका क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखो अब आगे, यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने क्या लिया, वी में से दो एलिमेंट उठा लिए, कोई भी एक्स वाई दो पॉइंट उठा लिए। इस तरीके से उठाए हैं कि एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर से छोटा है। ध्यान से देखना कि हमारे पास ये एक सेट था वी और ये एक सेट था यू, ठीक है। यू की ये बाउंड्री है, यू की बाउंड्री है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने आर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई वी में से उठाने हैं, यानी कि वी के अंदर से उठाने हैं। तो और एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो इस आर डिस्टेंस से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस तरीके के एक्स वाई उठाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब हमें दिस इम्प्लाइज, ये कह रहे हैं कि ये सेट यू का सेट सबसेट होगा, पर कैसे होगा, इससे ये बात कैसे इम्प्लाइज होगी। देखो, अगर आपको पता है कि अगर आपको एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या ट्रिक लगाते हो। सपोज मेरे को ये दिखाना है ए सबसेट है बी का, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स ए में से उठा के चलती हूँ और प्रूफ कर देती हूँ कि एक्स किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, ए किसका सबसेट होता है, बी का, राइट। तो इसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाना है कि बी एक्स टू आर किसका सबसेट होना चाहिए, यू का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। सपोज मैंने एक टी एलिमेंट उठा लिया, किसमें से, बी एक्स कोमा टू आर में से, ठीक है। अब मैं प्रूफ कर दूंगी कि जो मेरा टू है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल यू के अंदर। ये चीज़ प्रूफ कर देंगे। तो कैसे करेंगे अब वो देखो, ठीक है। हमने मान लिया कि टी हमारा किस में से है, एक्स कोमा टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या होता है, सेंटर, और टू आर क्या है, रेडियस। इसका मतलब क्या है, टी और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किससे छोटा होगा, उसकी रेडियस से, यानी कि टू आर से, राइट। कि एक्स और टी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो किससे छोटा होगा, टू आर से छोटा होगा। अब मुझे प्रूफ तो ये करना है कि मेरा टी किसके अंदर चला जाए, यू के अंदर। लेकिन मैंने मान लिया कि मेरा टी यू के अंदर नहीं जा रहा, क्लियर, मैंने उल्टा मान लिया। अगर यू के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या, यू की बाउंड्री में है, राइट, क्योंकि हमने उठाया तो उसी में से है ना। तो इसका मतलब अगर टी में नहीं है तो इसका मतलब किसके अंदर हो जाएगा, यू की बाउंड्री में हो जाएगा, राइट। फिर आगे देखो इसको। अब देखो, हमने आर क्या लिया था, आर हमने लिया था यहाँ पे कि v और कर्ल v, यानी कि ये हमने आर की डेफिनेशन ली थी थ्योरम की स्टार्टिंग में, राइट। ऐसे ही तो हमने v के अंदर से एक पॉइंट उठा लिया और बाउंड्री से पॉइंट उठा लिया। तो ध्यान से देखो, ये मेरा v सेट था, इन दोनों के बीच में ये v था, ये u था, और ये कर्ल u है बाउंड्रीज की। ये डिस्टेंस r है, लेकिन जो जेड नोट मैंने उठाया है वो v के अंदर से उठाया है, और बाउंड्री पे से मैंने एक जेड एलिमेंट उठा लिया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली r जो होगा इस डिस्टेंस से छोटा होगा या नहीं होगा। आर जो होगा, अगर मैं वी के अंदर से कोई एलिमेंट उठाती हूँ और बाउंड्री में से कोई एलिमेंट उठाती हूँ, तो आर जो डिस्टेंस है वो इन दोनों की डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, छोटा, क्लियर है। तो इसलिए हमने क्या किया अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, कि हमने क्या किया यहाँ पे कि जेड और जेड नोट, जेड तो हमने वी में से उठाया, जेड नोट हमने बाउंड्री में से उठाया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो आर क्या रहेगा हमारा, इससे छोटा रहेगा, राइट। तो ये जेड और जेड नोट तो कोई भी हो सकते हैं। तो हमने जेड नोट की जगह एक्स ले लिया, जेड नोट सॉरी जेड की जगह एक्स ले लिया, और जेड नोट की जगह हमने क्या ले लिया, टी, क्लियर। जेड की जगह एक्स और जेड नोट की जगह हमने क्या ले लिया, टी, क्लियर है ना। तो और दूसरी बात, डी एक्स कोमा टी, डी एक्स कोमा टी का डिस्टेंस किससे छोटा था, देखो यहाँ पे डी एक्स कोमा टी का डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पे टू आर से छोटा था, राइट। डी एक्स कोमा टी का डिस्टेंस टू आर से छोटा था। तो यहाँ पे अब हम वो अप्लाई कर देंगे कि डी एक्स कोमा टी का जो डिस्टेंस है वो टू आर से छोटा है, 1/4 है, ये कैंसिल हो जाएगा और r/2 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। क्या आ जाएगा, r/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, r था, ये छोटा आ गया, r/2 से क्या ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हुई। कंट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने ना स्टार्टिंग में ये मान लिया था कि जो हमारा ये टी पॉइंट है वो यू के अंदर नहीं आता। ये हमारी क्या थी, गलती थी, यानी कि यहाँ की वजह से कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब हमने सपोज गलत किया था, तो गलत किया था, इसका मतलब क्या है कि जो टी है वो आपका यू के अंदर ही आएगा, क्लियर है। टी एलिमेंट किसके अंदर आएगा, यू के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं। यू क्या था, हार्मोनिक फंक्शन था, स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है हार्मोनिक फंक्शन है। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहती है कि यू ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ऑफ दिस वन, ठीक है। अगर इसको क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो ओपन इंटरवल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि y कोमा आर छोटा होगा, यानी कि y और r के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा। सॉरी, ये एक बॉल है जिसका सेंटर y है और हमारी रेडियस कितनी है, r। ये कह रहे हैं कि ये छोटी होनी चाहिए, किससे, एक बॉल से, बॉल से सबसेट होना चाहिए
ऐसी बोल जिसका सेंटर x है और रेडियस कितनी है 2r, ठीक है। इसको हमें इसके सबसेट दिखाना है, ठीक है ना। कैसे दिखाएंगे, वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, हमारी सबसेट वाला जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया। हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को इसके अंदर दिखा देंगे। क्लियर है। तो हमने इसमें से जेड एलिमेंट उठा लिया। जेड किस में जा रहा है, बॉल के अंदर जा रहा है। बॉल के अंदर अगर जा रहा है तो ओबियसली वाई और जेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसकी रेडियस से क्या होगा, कम। क्लियर है। तो जेड और वाई का जो डिस्टेंस होगा वो आर से कम होगा। अब हम जेड और एक्स लेके चल पड़े। जेड और एक्स में हमने क्या किया, वाई एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया। क्लियर है। जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस भी आर से छोटा है, वाई और एक्स का डिस्टेंस भी किससे छोटा है, आर से छोटा है। क्लियर है। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। इसका मतलब जेड और एक्स के बीच का डिस्टेंस किससे छोटा हुआ, 2r से। इसका मतलब क्या है, जेड और एक्स के बीच का डिस्टेंस, जेड और ये तो एक्स है और ये जेड है कोई, ठीक है। जेड और एक्स के बीच का डिस्टेंस ये कह रहे 2r से छोटा है। इसका मतलब जो जेड एलिमेंट है वो इस बॉल के अंदर ही कहीं ना कहीं है, इस बॉल के अंदर ही कहीं ना कहीं है, राइट। और जेड आया किस में से था, जेड आया था इस बॉल में से भी, वाई को आर में से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉल इस बॉल के क्या हो जाएगी, सबसेट। क्लियर है यहाँ तक, ये बॉल इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, हमें पता है ये बॉल इसका सबसेट है, तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला सेट बड़ा आ जाएगा और ये वाला सेट छोटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो फिर, अब हमने क्या किया, उसमें 2 और 3 को यूज़ किया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन हमें क्या कहती है, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इस बॉल को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी, राइट हैंड साइड की जगह हम वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा यू ऑफ एक्स एज इट इज़। फिर हमें पता है ये वाली बॉल बड़ी है, किससे बड़ी है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वाई कोमा आर से, ठीक है। इससे बड़ी है ना, तो उठा करके हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। बी वाई कोमा आर मतलब एक्स कोमा 2r क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, वाई कोमा 2r से। फिर इसको हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल के अंदर चेंज करेंगे तो सिर्फ 2 की पावर n रह जाएगा, अल्फा n और r तो क्लोज इंटरवल के फॉर्मूले में मर्ज हो जाएगा, तो 2n बाहर रह गया और ये हमारा आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ वाई। क्लियर। तो u ऑफ x बड़ा हो जाएगा किससे, 1/2n u ऑफ y से। अब ये जो 1/2 ऑफ n है ना, आगे चल के हम इसी को c मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आया कि u ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2n और 2 की पावर n और u ऑफ y, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, x की जगह जस्ट y लिख दिया और कुछ नहीं किया, x की जगह क्या लिख दिया, y, ठीक है। ये वाला चीज़ एज इट इज़, ऐसे ही यहाँ पे y की जगह हमने क्या लिख दिया, x। 2 की पावर n क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो हमारे पास अब इक्वेशन आ गई, एक तो ये फोर्थ इक्वेशन और एक ये फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या कहते हैं, यू ऑफ एक्स इससे बड़ा है, और ये क्या कहते हैं, यू ऑफ एक्स क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है क्या कहते हैं, यू ऑफ एक्स क्या है, इससे छोटा। तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी कि यू ऑफ एक्स इससे तो छोटा हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो वी हैव, तो यही हमें रिजल्ट प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे हारने की इक्वालिटी के अंदर हमें यही दिखाना था, यहाँ पे सी था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर n आ गया, तो 1/2 की पावर n को हम क्या बोल देंगे, c बोल देंगे, ठीक है, कि ये क्या है, हमारा c है। समझ